गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 2 एट्थ क्लास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो चैप्टर का नेम है, इसका मीनिंग समझिए बेटा। चैप्टर के अकॉर्डिंग लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या होती है, वन। मतलब हाईएस्ट पावर वन मतलब डिग्री उसकी वन होनी चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वल का साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ एक्सप्रेशंस होंगे, राइट हैंड साइड पे भी एक्सप्रेशंस होंगे, तो उसे बोलते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल हमारे पास में एक ही होना चाहिए। हमारे पास में वेरिएबल इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते हैं, जैसे ABC में से XYZ, ऐसे कुछ भी अल्फ़ाबेट इंग्लिश के वेरिएबल यूज करेंगे। एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, चाहे वो पूरी इक्वेशन x में हो, चाहे पूरी इक्वेशन y की फॉर्म में हो, कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए। वो हम पढ़ेंगे 8th क्लास में। तो देखिए यही चीज़ मैंने बेटा यहाँ पे समझाई हुई है। तो सबसे पहले है व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट डैट कंसिस्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन। एक इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें दो एक्सप्रेशंस होते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ एन इक्वल साइन। दोनों इक्वल साइन के लेफ्ट और राइट साइड में होती है, बीच में इक्वल का साइन होता है, उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। जैसे एग्जांपल 12 इज इक्वल टू 7 + 5। 12 जो होता है 7 + 5 के इक्वल होता है, तो ये भी एक इक्वेशन है बेटा। ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल का साइन है और लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। इक्वल का साइन और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या इक्वेशन है। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है 2x + 3 = 5। ये हमारे पास में x क्या है, वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है लिखी हुई है, और इक्वल का साइन है, तो ये भी हमारे पास में क्या इक्वेशन है। आगे लिखा हुआ x = 7 + 5। ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, राइट हैंड साइड चाहिए, और इक्वल का साइन होना चाहिए। चाहे उसमें ओनली नंबर्स लिखे हो, वेरिएबल लिखे हो, कोई कांस्टेंट लिखा हो, कोई और एक्सप्रेशन लिखा हो, तो वो एक क्या है, इक्वेशन है। सॉरी बेटा। आगे वी नीड एक्स वैल्यू। हमें एक्स वैल्यू की नीड होती है, डेट मीन्स सोल्व द इक्वेशन। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, देखिए बेटा इसमें देखिए हमारे पास में ये जो मैंने लिखा हुआ है x = 7 + 5, ये हमारे पास में एक क्वेश्चन मान के चलिए। हमें अब लेफ्ट साइड में x लिखा हुआ, राइट साइड में 7 + 5। इक्वल का साइन का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड में आंसर है वही राइट साइड में आना चाहिए, जो राइट में है वही लेफ्ट में आना चाहिए। तो 7 + 5 का मतलब कितना होगा, 12 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो इस तरीके से हम किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड में अगर कोई अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। वी नीड एक्स वैल्यू, एक्स की वैल्यू की नीड है, तभी हमें पता चलेगा बेटा कि दोनों साइड में क्या लिखा हुआ है। डैट मीन्स सोल्व द इक्वेशन। अगर इक्वेशन को सोल्व करने का नाम आता है, उसका मीनिंग होता है कि हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जो अननोन है, और जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के जो काउंटिंग होगी, टोटल जो सम होगा, प्रोडक्ट होगा, वो इक्वल होता है। तो इस तरीके से बेटा सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब होता है, सोल्व करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू को निकालना। अब आगे देखिए इसमें क्या है हमारे पास में टर्म लीनियर इक्वेशन का क्या मीनिंग है। लीनियर इक्वेशन डैट मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन शुड बी वन। पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो वन होनी चाहिए। वेरिएबल की जो पावर है वो वन होनी चाहिए। पावर किसको बोलते हैं, जो मीन्स पावर यहाँ पे हम कह सकते हैं हाईएस्ट पावर। ठीक, हाईएस्ट पावर देख सकते हो, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की वन होनी चाहिए। डिग्री को बोलते हैं हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर लिख लेना, पावर नहीं, हाईएस्ट पावर। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मीनिंग है। डैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन शुड बी वन। हाईएस्ट पावर तो वन होनी चाहिए, डिग्री तो वन होनी चाहिए, एंड ओनली वन वेरिएबल इन्वॉल्व। एक ही वेरिएबल हो और एक ही उसकी हाईएस्ट पावर हो, तब हम उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल 2x + 5 = 0। x की पावर कितनी है, 1 है। ओके, और एक ही वेरिएबल है x, इक्वल का साइन है, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसे हमारे पास में 2x + 3 = 0 लिखा हुआ है, तो x की पावर कितनी है, 1, इक्वल का साइन है, और 0 भी लिखा हुआ है। 0 हो या कोई और भी नंबर हो, इक्वल का साइन होने के बाद कोई और भी नंबर हो, तो भी हमें इक्वेशन ही होती है वो भी। 3x + 5 = 0 लिखा हुआ है, x की पावर 1 है, इक्वल का साइन लगा हुआ है,
तो ये भी क्या इक्वेशन है, हम +5 को -5 भी इधर जाके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सम एग्जांपल्स और डेफिनेशन थी। अब देखिए हमें इस चैप्टर में सॉल्यूशन भी पढ़ना है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए x की वो वैल्यू जिसे इक्वेशन में पुट करने से वो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, उस x की वैल्यू को बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है बेटा, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ x + 3 = 0 और लिखा हुआ क्वेश्चन सोल्व दैट। सोल्व का मतलब होता है कि उस x की वैल्यू को, अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करो, जिसे हम अगर इस x की जगह पे पुट कर दे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा और राइट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन हमारे सॉल्यूशन निकालने के, सोल्व करने के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे x + 5 = 0 लिखा है तो x की क्या वैल्यू रखूँ यहाँ पे जिससे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आए। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ 0, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -5 + 5 तभी 0 आएगा। और ये मैंने नीचे लिखी हुई है। यहाँ पे भी सेम जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, x + 3 = 0, x की क्या वैल्यू रखूँ जिससे कैंसिल होकर 0 आ जाए, -3 + 3 0 हो जाएगा। 0 लेफ्ट से 0 राइट से, तभी हमारे पास में इक्वल का जो मीनिंग है तभी प्रूव होगा। तो इसी तरीके से इसी वैल्यू को फाइंड करने का जो मेथड होता है उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन या सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके, एक और देख लीजिए इसमें लास्ट में, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जनरल फॉर्म जो होती है ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। जब भी हमें जनरल फॉर्म लिखनी होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर तुम जैसे पूरे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो होती है ax + b = 0। x क्या है, वेरिएबल है। a क्या है बेटा, वेरिएबल से पहले जो भी यहाँ पे नंबर लिखा रहता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। COFFICIENT, वेरिएबल से पहले जो भी नंबर उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। प्लस के साथ में जो अकेला ये नंबर लिखा रहता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो x वेरिएबल है, a कोफिशिएंट है, b हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है और इक्वल 0 है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।